मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै देव मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत कठोपनिषद पर विचार मंथन हो रहा है। यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने विचार किया कि जो जन्मने मरने वाला है वो आत्मा नहीं है, जो जन्म और मृत्यु को भी जानता है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब को समान रूप से देखने वाला, जन्म और मरण को देखने वाला, शरीर की अवस्थाओं को देखने वाला, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, उसका जन्म नहीं होता है और मृत्यु नहीं होती। कोई उसको पैदा नहीं करता है, न उसको कोई मारता है। जन्म और मरण से रहित है और वो सबका ज्ञाता है, सबको जानने वाला है। जो हमारा मैं इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तादात्म्य संबंध से युक्त मैं है, उस मैं को भी जानने वाला है। ये नियम हो गया कि जो जाना जा रहा है वो जगत है और जो जान रहा है वो चेतन है। जो जाना जाएगा वो सब जड़ वस्तु का है। न बभूव कश्चित्, अजो उसका स्वरूप बताया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यः शाश्वतः, अज है, उसका जन्म नहीं होता है। नित्य है, माया की तरह अनादि नित्य नहीं है। वो शाश्वत है, सदा रहने वाला है। पुराणः, सबसे प्राचीन है लेकिन वृद्ध नहीं है। जैसे मनुष्य का शरीर सबसे प्राचीन होता है तो वो उसको वार्धक्य दोष रहता है, परंतु यहाँ कह रहे कि सबसे पुराना है फिर भी सबसे नया है। पुरापि नव एव पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के जाने पर भी न हन्यते, वो नहीं मरता है। वो तो वस्त्र बदलता है। जैसे इस शरीर में जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो जाते हैं, उनका परित्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, इसी प्रकार ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु वो इस शरीर को छोड़ करके अन्य नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अन्य माने शरीर है, इस शरीर के नष्ट होने पर
न हन्यते, वो नहीं मरता है, जन्म मरण से रहित है। इस प्रकार से हमने ये विचार किया कि वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन सब से पृथक है, इन सब का ज्ञाता है। और ये भी विचार हुआ कि ये जो आत्मा है ये तो शुद्ध है, परंतु अभी जो हमारी मैं बुद्धि हो रही है इसमें आत्मा और अनात्मा मिला हुआ है, मिश्रित बुद्धि है। यद्यपि मैं अहम शुद्ध तत्व है, उस सबका ज्ञाता है, सबको जानने वाला है, विपश्चित है। ज्ञान को और ज्ञान के अभाव को, इन दोनों की, ज्ञान और ज्ञान के अभाव की संधि को, इनको जो जानने वाला है वो शुद्ध अहम है। परंतु वर्तमान में जो हम अज्ञ अवस्था में अहम मैं से व्यवहार कर रहे हैं, स्थूल शरीर को भी मैं से व्यवहार करते हैं, सूक्ष्म शरीर का भी मैं से व्यवहार करते हैं और कारण शरीर का भी मैं से व्यवहार करते हैं। इसमें आत्मा और अनात्मा मिला हुआ है। जैसे विद्युत और बल्ब दोनों के मिलने से प्रकाश पैदा होता है, इसी प्रकार अंतःकरण और आत्मा इनके मिलने से ये संपूर्ण शरीर में चेतना प्रकट होती है। बल्ब जैसे उस प्रकाश का अभिव्यंजक है, विद्युत होने पर भी बिना बल्ब के उस विद्युत का पता नहीं चलता है। कोई पूछेगा कि बिजली है कि नहीं, तो हम बल्ब को देख करके, ट्यूबलाइट को देखकर बोलते हैं कि विद्युत है। वो अभिव्यंजक है, उसमें प्रकट हो रही है विद्युत। इसी प्रकार ये जो बुद्धि है, अंतःकरण है, इस अंतःकरण के माध्यम से उस चेतन का बोध होता है। वो अभिव्यंजक है ये अंतःकरण। जैसे बल्ब विद्युत नहीं है, इसी प्रकार ये बुद्धि अहम नहीं है, ये चेतन नहीं है, ये केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, लिंग है, ज्ञापक है। इसमें जो चेतना है वो तो उसकी ऊर्जा, वहां से चेतन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो बुद्धि को प्राप्त हुई और ये अपने आप को चेतन समझने लगता है, अंतःकरण। अगर बल्ब ये समझ ले कि बल्ब में जो प्रकाश हो रहा है मेरे द्वारा ही हो रहा है, अगर मैं नहीं रहूं तो प्रकाश नहीं होगा, विद्युत समाप्त हो जाएगी, तो क्या वो विद्युत का अस्तित्व बल्ब से है? वो बल्ब ही प्रकाश दे रहा है क्या? नहीं, बल्ब और विद्युत के मिलने से वो प्रकाश हुआ है। बल्ब केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसी प्रकार ये जो अनात्मा है, बुद्धि, अंतःकरण, वो केवल उस चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अंतःकरण के माध्यम से हम बोल देते हैं कि चेतन है। वस्तुतः जो शुद्ध चेतन है वो तो अंतःकरण से भिन्न है, जैसे विद्युत है। ये जो ज्ञान की चर्चा है, इस ज्ञान की चर्चा हर किसी व्यक्ति के लिए समझना
अत्यंत जटिल है, जो पूर्ण पात्र नहीं है, उसके लिए ये ज्ञान अनर्थकारी भी हो सकता है। ये वेदांत विद्या अधिकारी के लिए ही संभव है, क्योंकि कोई बिना पात्रता के ये सुनेगा कि आत्मा में कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, वो तो इन सबसे परे है। तो जब आत्मा में किसी प्रकार का कोई धर्म अधर्म सांसारिक कोई वस्तु है ही नहीं है, तो फिर कर्म किस लिए करना। कोई एक चटाई बनाने वाला व्यक्ति था, बिछाने की चटाई, बहुत सुंदर चटाई बनाता था। राजा को मालूम हुआ तो राजा भी उससे चटाई खरीदने लगा। अब इतना बड़ा ग्राहक मिल गया उसको, तो धनी व्यक्ति बन गया, सेठ बन गया, और वो धन को दान करने लगा, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा करने लगा। एक दिन कोई पंडित मिले तो पूछा कि पंडित जी, ज्ञान की जो चर्चा करते हैं आप लोग, ये ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वरूप बताइए, क्योंकि आप ज्ञान करते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा है और आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, थोड़ा समझाइए आत्मा का स्वरूप। पंडित जी ने कहा कि आत्मा में न धर्म है न अधर्म है, ना ही ये संसार है, वो तो इनसे मुक्त है। अब उस चटाई बनाने वाले व्यक्ति के मन में विचार आया कि जब आत्मा में धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, कोई संसार नहीं है, फिर किस लिए दान पुण्य करें? वो तो धर्म अधर्म से रहित है। जब धर्म अधर्म नहीं होगा, पाप पुण्य भी नहीं लगेगा। उस व्यक्ति ने दान पुण्य सब छोड़ दिए। अब शरीर से कर्म होता रहा, भोजन तो करता रहा, और शरीर से अन्य कर्म होते रहे, और दान पुण्य आदि धार्मिक कर्म छोड़ दिए। अब वो जीवन से पतित हो गया। अब बताइए, वो व्यक्ति ये ज्ञान नहीं सुनता तो शायद धर्म करता रहता। इसका मतलब है कि वो वेदांत ज्ञान का अधिकारी नहीं था। हमारे गुरुजी सुनाया करते हैं कि किसी महात्मा ने कहा कि महाराज, ज्ञान हो गया, अब ये सब कर्म वर्म छोड़ देना चाहिए, कर्म करने की क्या जरूरत है, ये सब सन्यासी लोग कर्म करते रहते हैं। राजा जनक का दृष्टांत दिया कि देखो, राजा जनक कितने बड़े विद्वान थे, वो ब्रह्मज्ञानी थे। तो दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया कि जो राजा जनक ब्रह्मज्ञानी थे, क्या उन्होंने कर्म छोड़ दिया? जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने कभी कर्म नहीं छोड़ा, कर्म करते रहे। जो मुक्त महापुरुष है, उसके माध्यम से कोई कर्म होगा, वो शुद्ध संसार के लिए ही होगा। अपने लिए उसे कुछ कर्म करना ही नहीं है, कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म किस लिए किया जाता है? भोग के लिए। सूक्ष्म शरीर में भोग अर्जित करने के लिए ये कर्म किए जाते हैं। अब जब वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर इन सबसे परे हो गया है, उसको सूक्ष्म और स्थूल शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर अपने लिए क्यों कर्म करेगा?
क्योंकि कर्म से वो निवृत्त हो गया है। और ऐसा व्यक्ति यदि कर्म करता है तो वो शुद्ध संसार के लिए ही कर्म होगा, अपने लिए कोई भी कर्म नहीं होगा। और उसके माध्यम से जो भी सेवा कार्य होंगे वो लोक हितार्थ होंगे, उसमें स्वार्थ नहीं होगा। परंतु जो व्यक्ति अभी स्वयं ही कामना से तड़प रहा है, भीतर से जल रहा है, और वो व्यक्ति यदि उपदेश करते हुए लोक हितार्थ कर्म भी करता है तो उसमें स्वार्थ की भावना रहेगी। जो स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करेगा तो उसमें तो अवश्य ही स्वार्थ भावना होगी। अगर उससे लोक कल्याण होता है तो वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वयं की भी पूर्ति हो रही है और संसार को भी कल्याण हो रहा है, सबसे अच्छा है। परंतु सर्वोत्तम सेवा जो महापुरुष करते हैं उसमें किसी लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं होता है, केवल लोक हितार्थ कर्म होते हैं। परंतु उसके लिए इस प्रकार का अनुभवी महापुरुष होना चाहिए कि मेरा जो स्वरूप है वो तो ये कार्यकरण संघात से भिन्न स्वरूप है, ये विचार हमेशा करना चाहिए। ये त्वम पदार्थ का शोधन चल रहा है। अब एक और ये विचार कर लें कि आत्मा कर्ता और भोक्ता है कि नहीं। पहले विचार किया कि जो विपश्चित है, सबका बोध करने वाला है, वो आत्मा है। अब ये विचार करना है कि जो कर्ता और भोक्ता है वो कौन है। इस शरीर के द्वारा शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही होते हैं। शुभ कर्मों का फल पुण्य होता है और अशुभ कर्मों का फल पाप होता है। अब 10 शुभ कर्म किए और 5 अशुभ कर्म कर लिए तो 5 माइनस हो गए। क्या ऐसा होता है? शास्त्रों में ऐसा नहीं होता है। लौकिक गणित वहां पर नहीं चलता है कि 10 शुभ कर्म कर लिए और 5 अशुभ कर्म कर लिए तो 5 माइनस हो गए, 5 कट जाएंगे और 5 शुभ कर्म शेष रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कर्म का विधान ऐसा है कि आपने यदि 10 शुभ कर्म किए हैं तो उसका फल आपको भोगना है, और 5 अशुभ कर्म किए हैं तो उसका पाप भी आपको भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म से अशुभ कर्म कटता नहीं है। जो कर्म के द्वारा यज्ञ याग आदि करके स्वर्ग लोक पहुंचते हैं, उनसे भी यदि हिंसा हुई है तो उनको वो पाप भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म का फल तो मिल ही रहा है, लेकिन अशुभ कर्म हुए हैं उसका भी फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं कि कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी इतना आनंद आता है, इतना आनंद मिलता है, स्वाभाविक ही ऐसा कोई प्रारब्ध रहता है। परंतु कभी कभी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है, जिसको हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। वो कोई अशुभ कर्म का फल होगा। हाँ, अशुभ कर्म को प्रायश्चित से काट सकते हैं, उसके शास्त्रों में उसके लिए प्रायश्चित विधान है। तो अब ये जो शुभ कर्म का कर्ता और अशुभ कर्म का कर्ता, ये कौन है? कर्तृत्व किस में आता है? कहा कि आत्मा तो कर्ता नहीं हो सकता है, वो तो कुछ करता नहीं है, न किसी से कुछ करवाता है।
एक होता है जड़ और एक है चेतन। तो ये संपूर्ण कार्यकरण संघात, कार्य ये स्थूल शरीर हो गया और करण इसके भीतर जो इंस्ट्रूमेंट है वो करण हो गया। तो ये संपूर्ण संघात जड़ है और उस चेतन से ऊर्जा प्राप्त करके इस शरीर में चेतना आ जाती है, उस चेतन से ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे चुंबक से ऊर्जा प्राप्त करके लोहे में शक्ति आ जाती है, तो लोहे में जो क्रिया हो रही है वो चुंबक की शक्ति से हो रही है। इसी प्रकार उस चेतन से ऊर्जा प्राप्त करके इस संपूर्ण शरीर में शक्ति प्राप्त हो रही है। अब ये जो शरीर में शक्ति मिल रही है, उस शक्ति का आरोप ये अंतःकरण अपने भीतर कर लेता है कि मैं शक्ति वाला हूं, और अंतःकरण के धर्मों को आत्मा अपना लेता है। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि कर्तृत्व न तो जड़ में है और न चेतन में है। आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं है, और बुद्धि जड़ है, उस जड़ में तो कर्तृत्व संभव ही नहीं। वो किसी काम को करने वाला कैसे बन सकता है, जड़ बुद्धि। तो जब दोनों मिल जाते हैं, उपाधि विशिष्ट जब ये आत्मा हो जाता है, उस समय ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है। तो आत्मा के लिए कहते हैं कि वो कर्ता भोक्ता नहीं है, परंतु उपाधि विशिष्ट होने पर वो कर्ता भी बनता है, भोक्ता भी बनता है, और पाप पुण्य भी उसको लगता है। कर्ता भोक्ता पाप पुण्य वाला बन जाता है, उसका फल आत्मा को ही मिलता है उपाधि विशिष्ट होने पर। परंतु शुद्ध रूप से आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। जैसे किसी दर्पण में पूरा नगर दिखाई दे रहा हो, परंतु दर्पण से पूछे कि भाई वो नगर कहाँ है, तो दर्पण यही कहता है कि मेरे अंदर तो आज तक किसी नगर ने प्रवेश किया ही नहीं। ये बात जब समझ में आएगी तो ये आत्मा अनात्मा का विवेक भी होने लगेगा। ऐसे ही जैसे दर्पण में नगर दिखाई देता है, परंतु वो नगर ने कभी आज तक प्रवेश किया ही नहीं दर्पण में, वो दर्पण भी सोपाधिक हो जाता है। ऐसे ही आत्मा सोपाधिक और निरुपाधिक है। जैसे हम भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप की पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु का वो परिच्छिन्न रूप है। चतुर्भुज रूप के माध्यम से हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो परिच्छिन्न रूप हो गया। उपाधि विशिष्ट होने से परिच्छिन्नता आ जाती है। जैसे व्यापक आकाश है, घट के भीतर वो आकाश होगा तो घटाकाश हो जाएगा, छोटा आकाश हो गया। ऐसे ही व्यापक जो विष्णु है, परमात्मा है, वो चतुर्भुज रूप में आ गए तो परिच्छिन्न हो गए। उपाधि से परिच्छिन्नता आ जाती है। उपाधि से परिच्छिन्नता आ जाती है तो हमें इतना ही ये नहीं समझना चाहिए कि विष्णु का स्वरूप इतना मात्र ही है, उसके सोपाधिक रूप को समझना चाहिए कि उपाधि से ऐसा परिच्छिन्न दिखाई दे रहा है। बस भ्रांति यही होती है कि हम उतना ही रूप समझ बैठते हैं। वो तो उपाधि रहित रूप वाला व्यापक है। वैसे ऐसे ही जो हमारा स्वरूप है 3.5 हाथ का दिखाई दे रहा है,
कि मैं तो 3.5 हाथ का व्यक्ति हूँ, अहम 3.5 हाथ का हो गया। जो व्यापक है वो 3.5 हाथ का बन गया, क्योंकि मैं को किसके साथ संबद्ध कर दिया? शरीर के साथ। तो जो 3.5 हाथ का ये मैं बन गया, तो ये सोपाधिक हो गया। हमारा भी स्वरूप व्यापक है, परंतु उपाधि को लेकर के ये इतना ही बन गया कि मैं तो 6 फुट लंबा हूं, मैं 6 फुट लंबा हूं, 3.5 हाथ का बना दिया मैं को। परंतु वो तो व्यापक है। अब इसको इस 3.5 हाथ के शरीर से पृथक करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका कर्तापन भोक्तापन हटेगा। फिर पाप पुण्य का फल इसको नहीं मिलेगा। जैसे गेहूं से कंकड़ बीन करके गेहूं को बिल्कुल पृथक कर देते हैं, ऐसे ही इससे इस शरीर, इस चेतन सत्ता को इस शरीर से पृथक करना, यही त्वम पदार्थ का शोधन है। जो जड़ और चेतन मिले हुए हैं, इन दोनों को पृथक पृथक समझना है। क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग गीता में है। क्षेत्र को अलग करना, क्षेत्रज्ञ को अलग करना। तो जब पृथक पृथक हो जाएगा तो उसमें न क्रिया है, न वो किसी का कर्ता है, न भोक्ता। यही विभाग आगे इस मंत्र में दर्शाया जाएगा। अब हनन क्रिया को लेकर के आगे मंत्र में विचार हो रहा है कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध है, नहीं है, परंतु प्रश्न ये होता है कि यमराज का कार्य जीवों को मारना है, नरक आदि में भी भेजना पड़ता है, फिर तो मारने मरने वाले बन गए आप तो। अब उसके लिए आगे मंत्र आ रहा है कि सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। ये कौन सी बात हो गई? सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, इसको इस मंत्र के माध्यम से समझते हैं। हंता चेन्मन्यते हन्तुम हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हंता चेन्मन्यते हन्तुम हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हंता चेन्मन्यते हन्तुम, यदि हंता मारने वाला मन्यते हन्तुम ये समझेगा, हन्तुम मानी मारेगा, मारने वाला ये समझे कि मैं मारने वाला हूं और ये मरेगा। हंता मानी मैं मारने वाला हूं, मन्यते हन्तु, और मरने वाला ये समझेगा कि मैं मरूंगा। हतश्चेन मन्यते हतम, हतश्चेन मन्यते हतम, जो मरा है वो यदि अपने को मरने वाला समझता है, उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, उन दोनों ने आत्म तत्व को ठीक से नहीं समझा है। मैं इसको मारूंगा, हंता, और हंतुम, और ये मरेगा, मैं इसको मारूंगा और ये मरेगा। हतश्चेद मन्यते हतम, और मरने वाला समझता है कि मैं मरूंगा। तो समझना कि दोनों ने उभौ तो न विजानीतो, उभौ तो उन दोनों ने आत्म तत्व को नहीं समझा। नायम हन्ति न हन्यते, न यह मारता है और न मरता है, न किसी को मारता है न कुछ मरता है। तो मैं इसको मारूंगा, इस प्रकार जो बोलता है
मैं ये कर्म करूंगा, इस प्रकार वो अभिमान करके मैं का संबंध कर्म के साथ कर देता है। कर्म के साथ संबंध करने से मैं कर्म से जुड़ गया। मेन चीज है संबंध। संबंध बन गया तो आप उसके साथ जुड़ गए और जुड़ते ही मारने मरने वाले बन गए। तो मैं इसको मारूंगा तो ये संबंध बन गया कर्म के साथ, और दूसरा समझता है कि ये मुझे मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। ये दोनों आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। कहा कि आत्मा न किसी को मारता है, न हंती, न किसी से मरता है, न हन्यते, न मारता है न मरता है, न किसी क्रिया का कर्ता बनता है और न ही कर्म बनता है। वह केवल क्रिया का प्रकाशक बनता है। आत्मा क्रिया का जानने वाला है, क्रिया का प्रकाशक अवश्य है, परंतु इस मैं का संबंध जब कर्म के साथ कर देते हैं तो वो कर्ता भी बनता है, वो एक कर्म भी बन जाता है, और सुखी दुखी जो होता रहता है अपने मैं को सुख दुख के साथ जोड़ देते हैं तो उसको शुभाशुभ फल भी भोगने लगता है। कितनी विचित्र बात है। स्वप्न में जब हम स्वप्न दृश्य देखते हैं उस समय इस मन के द्वारा इस कितना बड़ा जगत बनाते हैं हम। अब उस मन से अपना शरीर और अन्य शरीर, जैसे स्वप्न में पूरा जगत दिखाई देता है, अनेक शरीर दिखाई देते हैं उसमें, तो अपने शरीर को हम अलग मानते हैं जैसे जागृत में मानते हैं और अन्य शरीरों को पृथक समझते हैं। यही समान दृश्य स्वप्न में रहता है। तो स्वप्न में इस मन के द्वारा ही संपूर्ण संसार को बनाया, परंतु स्वप्न में जब बाघ मारने के लिए आता है तो हम दौड़ते हैं, उसको मारने वाला समझते हैं और अपने आप को मरने वाला समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वप्न दृष्टा है उसके द्वारा ही इस जगत को बनाया और हमने अपना संबंध पूरे संसार के साथ कर दिया। जिसको हम बनाते हैं उसी के हम पराधीन हो जाते हैं। मन के द्वारा ही स्वप्न में रचित जो संसार है उसी से हम पराधीन हो जाते हैं। जैसे बाघ बनाया स्वप्न में, और स्वप्न में वही बाघ यदि काटने आता है तो उससे हम डर जाते हैं। हमारा ही बनाया हुआ बाघ हम पर आक्रमण करता है। उसमें कारण क्या है कि अपने एक शरीर के साथ अहम को जोड़ दिया, अहम को शरीर के साथ जोड़ दिया, और जागृत में आते ही मालूम पड़ता है कि वो तो मिथ्या था। और जागृत में भी वास्तव में ये दृष्टि ही सृष्टि है। वेदांत में दृष्टि सृष्टिवाद चलता है। एक मानस सृष्टि होती है और एक ईश्वरीय सृष्टि होती है। पंचदशी में दोनों विचार हुए हैं, मानस सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि। ईश्वर के द्वारा ये जगत रचा हुआ है। और मानस सृष्टि में क्या होता है कि जैसे हम मन में रचना बनाते हैं, जैसी सृष्टि पैदा करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। इसलिए एक आदमी सुखी मालूम पड़ता है और एक दुखी मालूम पड़ता है, एक विरक्त है। मानस सृष्टि पर विचार करते हुए पंचदशी में विचार आया कि एक व्यक्ति बड़ा अपने आप को अनेक संबंधों में बांध देता है, और हमारे सामने जैसे कोई शरीर है, उसको कोई प्रेम की दृष्टि से देखता है, कोई शत्रु की दृष्टि से देखता है,
कोई मित्र की दृष्टि से देखता है, और कोई हाड़ मांस का पंजर देखता है, और कोई उसको मिथ्या देखता है। सामने शरीर एक ही है, परंतु उस शरीर को देखने का नजरिया अलग अलग है, दृष्टि अलग अलग है। इसको बोलते हैं मानस सृष्टि। ये स्वयं की बनाई हुई सृष्टि है भाई। अगर वो हमारी बनाई हुई सृष्टि नहीं होती तो सबको एक समान दिखना चाहिए, लेकिन सबको भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है। किसी के लिए वो शत्रु है, किसी के लिए बड़ा प्रिय है, किसी के लिए यार दोस्त है, और किसी योगी के लिए हाड़ मांस का पंजर है, पंचभौतिक देह है, और किसी वेदांती के लिए वो मिथ्या है। ये मानस सृष्टि। अब जिसने मन में जिस प्रकार की भावना बनाई उसके प्रति मन में वैसे ही संस्कार पड़ेंगे, और वैसे ही मन में हलचल पैदा होगी। जो हाड़ मांस का पंजर समझ करके देख रहा है, उसके मन में न उसके प्रति राग है न द्वेष है, वो तो कूटस्थ भाव में स्थित है। जो प्रेम भाव से देख रहा है, मोह रूप से देख रहा है, उसकी उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। आसक्त मोह के बंधन में बंधेगा। और कोई शत्रु देखता है तो वो शत्रु उसको मारना चाहता है। अब सबके मन के भाव पृथक पृथक है। क्यों? क्योंकि मन में बनाई हुई सृष्टि दुख देती है। इस मन के द्वारा जो हम संबंध बना लेते हैं, उस संबंध ही सुख दुख देने वाला है। संसार सुख दुख नहीं देता है, ये संबंध सुख दुख देने वाले हैं। यहां पर शरीर से व्यवहार करना बंधन नहीं है, ध्यान देना बात। परंतु शरीर के द्वारा जो हम संबंध स्थापित करते हैं, वो संबंध सुख दुख देने वाले हैं। जैसे इस अहम को हमने जिसके साथ जोड़ दिया है, जिसके साथ उस अहम को जोड़ दिया है, उससे हमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। शुभ उसमें शुभ भी होगा, अशुभ भी होगा। जैसे पाकिस्तान में कितने लोग मरते हैं, उससे में बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होती। जैसे 10 आतंकवादी मर गए पाकिस्तान में, हमें पीड़ा नहीं होती इतनी ज्यादा। परंतु हमारा कोई अपना मर जाए, कितनी पीड़ा होती है। शोक में डूब जाते हैं, गहरा आघात लगता है। क्यों भाई? वो भी मनुष्य और ये भी मनुष्य, ये भी हाड़ मांस का शरीर, वो भी हाड़ मांस का शरीर, परंतु दोनों के साथ संबंध अलग है। एक के साथ संबंध अपनत्व का है और एक के साथ संबंध अपने से भिन्न का है। जैसे एक मालिक अपने घर में नहीं रहता है, घर भारत में है और रहता अमेरिका में है, और उस मालिक के घर पर जो नौकर रहता है वो कभी भी उस घर को अपना नहीं समझता है। उसको उस घर से आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये घर मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ सेवक हूं। और वो मालिक उस घर में कभी नहीं रहता है, बाहर रहता है, फिर भी वो उस घर को अपना मानता है, उसको उस घर से आसक्ति रहती है। एक व्यक्ति उस घर में रहते हुए भी उसको अपना नहीं मानता है, घर से व्यवहार कर रहा है, लेकिन शरीर से उस घर के साथ उसकी अहंता नहीं है।
अहम भाव नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं नौकर हूं, मैं सेवक हूं, मेरा घर कभी नहीं हो सकता है। और वो मालिक कभी घर में आता ही नहीं, आज तक आया ही नहीं, फिर भी सोचता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है। इसी प्रकार इस शरीर के से जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें यदि अहम भाव है रूप से संबंध हम स्थापित करते हैं तो वो संबंध फिर सुख दुख देने वाले होंगे, वो बांधने वाले होंगे। और उस शरीर से व्यवहार करते हुए भी यदि अहम भाव, अहम का, मैं का संबंध नहीं बनाया तो शरीर से व्यवहार करिए, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे एक पुरुष व्यक्ति स्त्री का अभिनय करता है, स्त्री का अभिनय करने पर भी उसके भीतर वो जानता है कि मैं पुरुष हूं, पुरुष रूप में उसकी अहंता रहती है। गौण रूप से यद्यपि वो स्त्री व्यवहार करता है लेकिन भीतर से जानता है कि मैं पुरुष हूं। इसी प्रकार इस शरीर से जो व्यवहार किया जाता है वो शरीर दुख नहीं देता है, परंतु ये जो अहम है इस अहम को कितनों के साथ जोड़ रखा है, वो जो संबंध है वही सुख दुख देने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज है। और जब ये अहम शरीर से अलग हो जाता है, शरीर से व्यवहार होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा। लोग प्रश्न करते हैं कि जब सूक्ष्म और स्थूल शरीर से संबंध विच्छेद हो गया, अब जब उसमें कर्ता भोक्तापन ही नहीं रहा, अहम भाव नहीं रहा शरीर के साथ, तो फिर वो ब्रह्मज्ञानी भोजन आदि कैसे करेगा? उसके लिए कहा कि सीमित अहंता रहती है। भोजन के लिए तो बाधित वृत्ति से सब व्यवहार हो ही जाता है। वो सोचता है कि ये शरीर का धर्म है, शरीर अपना काम कर रहा है, शरीर को भूख लगेगी तो शरीर भोजन करेगा, उसको सदैव अपना अनुभव रहेगा। और जो जैसे मैंने अभी पूर्व में दृष्टांत दिया ना, कि जैसे कोई स्त्री का अभिनय करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि मैं तो पुरुष हूं, उसको अपनी वास्तविकता का बोध है, इसलिए मैं कभी स्त्री नहीं हो सकता हूं, ये ज्ञान है। व्यवहार करते हुए भी उसको बोध है। इसी प्रकार शरीर से सीमित अहंता का व्यवहार होता रहता है, जीवन चलता है, परंतु उसको अपनी वास्तविकता का बोध रहता है। इसलिए कहा कि वो तो न किसी को मारता है न किसी से मरता है। और ये जो अपनी बनाई हुई सृष्टि है, अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हैं। जैसे मन में मन के द्वारा बनाया हुआ संसार है, उसी से हम डर जाते हैं। और जागृत में भी ऐसा ही है। जो जागृत की मानस सृष्टि है, अपनी बनाई हुई सृष्टि में हम ही उलझ जाते हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है कि कोई अमुक व्यक्ति गलत कर्म करता है या कोई अच्छा कर्म करता है, उसके पीछे भगवान का ही हाथ होता है। बहुत लोग बोलते हैं इस बात को कि गलत कर्म होगा या अच्छा कर्म होगा, उसके पीछे भगवान का ही हाथ होगा। ये बात सच है। बिना चेतन सत्ता के आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर यह ध्यान देना कि जो सामान्य सत्ता है उससे केवल प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे
उदाहरण से समझते हैं इसको। सूर्य का प्रकाश है, वो सर्वत्र समान रूप से है। अब सूर्य के प्रकाश में कोई पाप भी करता है, कोई पुण्य भी करता है, परंतु सूर्य का उसमें कोई लेप नहीं है। सूर्य केवल प्रकाश मात्र देता है। इसी प्रकार आत्मा प्रकाश में सब पाप और पुण्य करते हैं, उसमें आत्मा का कोई लेप नहीं है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, जो सोपाधिक परमात्मा है वो ये कह सकता है कि हमें शुभ कर्म करना चाहिए या अशुभ कर्म करना चाहिए। लेकिन सामान्य जो चेतन सत्ता है उसमें चेतना तो प्राप्त होती है उससे, परंतु वो तो शुद्ध है, उसका तो प्रकाश सर्वत्र समान रूप से है, वो तो सबको समान रूप से सत्ता दे रहा है। वो पाप पुण्य करवाने वाला नहीं है। जैसे सूर्य समान रूप से प्रकाश दे रहा है, अब वो सूर्य के प्रकाश में आप पाप करें चाहे आप पुण्य करें, अपने ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही वो चेतन सत्ता समान रूप से सबको सत्ता दे रही है, लेकिन वो किसी से पाप और पुण्य का कर्ता नहीं बनता है। परंतु जो सोपाधिक है, धर्म रूप में जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, विशिष्ट परमात्मा जिसको कह सकते हैं, अर्थात उपाधि विशिष्ट, वो अवश्य ही अशुभ कार्य के लिए मना करता है और शुभ कार्य के लिए प्रवृत्त करता है। इसलिए हमारे हृदय से आवाज निकलती है कि जो गलत कर्म है करते हुए भी हमें मालूम रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, वो विशिष्ट परमात्मा प्रेरणा देता है। ये तो केवल प्रकाश मात्र देता है। जो व्यापक परमात्मा है उसका किसी से कोई लेप नहीं है। मुंडक उपनिषद में आता है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते। तयोरन्य पिप्पलं स्वादवत्ति अन्यो अनश्नन् अभिचाकसीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हुए हैं, सुंदर पर्ण वाले हैं और समान है बिल्कुल। सयुजा, हमेशा साथ साथ में रहते हैं, युक्त है, कभी अलग होते ही नहीं। सखा है, मित्र है। समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं, और एक ही वृक्ष में बैठे हुए हैं। बस इतना ही अंतर है। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति ही। एक तो स्वादिष्ट फल खाता है, परंतु अन्यो अनश्न अभिचाकसीति। एक बिना खाए हुए ही चमकता रहता है, खाने की जरूरत ही नहीं। ये जो जीव है, ये मैंने पूर्व में निवेदन किया था ना कि जो कर्ता भोक्ता बनता है वो न जड़ बनता है न चेतन बनता है। जड़ चेतन के मिलने से कर्तृत्व आता है। उपाधि विशिष्ट जो जीव है ये कर्ता भोक्ता बनता है, और कर्ता बनेगा तो इसको भोगना भी पड़ेगा, शुभ अशुभ का फल भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो इस जीव के लिए कहा कि ये तो स्वादिष्ट फल खाता रहता है उस वृक्ष में, एक जो अपने स्वरूप में मस्त रहता है, अनश्नन, बिना खाए हुए चमकता रहता है, प्रकाशित होता रहता है, बल्कि सबको प्रकाश दे रहा है। स्वयं के प्रकाश से सबको सत्ता प्राप्त हो रही है। तो जब स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो कार्य करण संघात इनसे संबंध नहीं रहता है। जब कार्यकरण संघात से संबंध नहीं रहेगा तो कर्ता भोक्ता भी नहीं रहेगा, उससे भी उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। कर्म
और भोग से संबंध उसका किसी प्रकार से नहीं रहेगा, कर्म और भोग से संबंध टूट जाएगा उसका। इस प्रकार से यहाँ पर ये त्वम पदार्थ का शोधन चल रहा है, ये समझ लीजिए आप। तत्त्वमसि महावाक्य में जैसे त्वम पदार्थ का शोधन करते हैं, अपने जो अस्तित्व है, मैं सत्ता है, उसको इस शरीर से कैसे पृथक किया जाए, संबंध को कैसे तोड़ सकें, इसके लिए भगवती श्रुति उपदेश कर रही है। हमें संबंध को तोड़ना है। तो अब ये विचार हो गया कि ये जो अहम है, ये जन्मता मरता नहीं है, ये तो दृष्टा है, जन्मने मरने वाले को देखता है, इस शरीर की अवस्थाओं को देखने वाला है, अर्थात बोध स्वरूप है, ये समझ लीजिए। और ये कर्ता भोक्ता भी नहीं है, परंतु कर्ता भोक्ता कब बनेगा? जब ये अहम इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म के साथ संबंध स्थापित कर देता है, फिर कर्ता भोक्ता बन जाता है। इसलिए संबंध ही सब अनर्थ करवाते हैं। ये मानस सृष्टि है ना, मन के द्वारा बनाया हुआ संसार, यही हमें दुख देता है। तो अब विचार ये हुआ कि भाई ये आत्मा न किसी को मारता है न किसी से मरता है, मारने मरने वाला नहीं है, मारते हुए भी नहीं मारता है भाई। शरीर का अपना धर्म है। गीता में भी यही बात कही, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न हन्यते। हत्वापि स इमान् लोकान्, कहा कि जो अपने स्वरूप स्थित हो जाता है, हत्वापि, इन लोगों को मारकर भी नहीं मारता है। अब भाई प्रश्न होता है कि जिसको ज्ञान हो गया फिर वो संसार को मारता रहेगा, फिर भी उसको कुछ पाप पुण्य नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी ज्ञानी ऐसा काम क्यों करेगा? क्योंकि ज्ञानी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। जो गलत करने के साधन हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको तो उसने त्याग दिया है। वो जानता है कि ये तो अंतःकरण के धर्म, इनके वशीभूत वो है नहीं। और जो उसके द्वारा जो भी कर्म होता है वो राग, द्वेष आदि के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता है, इसलिए उसे पाप नहीं लगता है। परंतु कहने का भाव ये है कि यदि ज्ञानी के शरीर से मान लीजिए चींटी भी मर गई तो उसको पाप नहीं लगेगा। कि कर्म करेंगे तो उसका पाप लगेगा। भाई ज्ञानी का तो कर्म से संबंध नहीं है, तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तो फिर ये पाप पुण्य किसको लगेगा? कर्म का नियम है कि कर्म होगा तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो ज्ञानी के शरीर से यदि कर्म होगा तो उस ज्ञानी का जो अनिष्ट चिंतन करने वाला है उसको मिलेगा, और पुण्य जो उनकी सेवा करने वाले हैं उनको पुण्य मिलेगा। इसलिए लोग बोलते हैं अरे महापुरुष है, कहीं हमें पाप लगेगा, इनके बारे में बुरा मत सोचो, हमें पाप लगेगा। वो इसीलिए बोलते हैं कि उनको तो पाप पुण्य लगता नहीं, उनके शरीर से यदि पाप होता है तो जो उनका अनिष्ट चिंतन करता है उसको पाप लगता है, जो उनकी सेवा करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। ये त्वम पदार्थ का शोधन है। कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें नहीं रहता है, वो बोध स्वरूप रहता है। त्वम पदार्थ का शोधन हो गया। अब तत्पदार्थ का शोधन कैसे किया जाए उसका विचार अगले मंत्रों में होगा। एक त्वम है, एक तत् है। तत् का अर्थ नित्य चैतन्य परमात्मा ईश्वर, माया उपाधि से विशिष्ट, और त्वम ये जीव है जो कामना से जलता रहता है, तड़पता रहता है, सुखी दुखी होता रहता है।
तो दोनों का अभेद कैसे हो सकता है भाई? एक तो नित्य तृप्त है और जीव को कभी तृप्ति आज तक मिली ही नहीं। इन दोनों का एक करना, इन दोनों को का स्वरूप अलग नहीं अर्थात जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही है, ये हमें समझना है। वो जब उपाधियों को हटा देंगे तभी इनका ऐक्य हो सकता है। इस पर जो विचार है कल करेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।